आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप कैसे हैं? आज मैं फिर लाइव आया हूँ और प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। हमें जीवन में किसी के कपड़े वेशभूषा से उसकी बुद्धिमत्ता का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके रूप रंग से हम किसी के बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक ऐसा प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ, बने रहिएगा और मिशन मार्ग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज का प्रेरक प्रसंग के एक राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से कहा कि राजा से जा कर के कह दो कि उनका भाई आया है। तो फिर द्वारपाल सोचने लगा कि राजा के तो कोई भाई नहीं है, फिर भी गया, कहा कि कहीं दूर के रिश्ते में कहीं भाई लगते हों, साधु बन कर के जीवन व्यतीत कर रहे हों। जाकर राजन से कहा कि आपके भाई आए हैं, कोई साधु आया है और आपका अपना भाई बता रहा है। राजा मुस्कुराया और कहा उन्हें प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक ले आइए। राजा ने अपने बगल में बिठाया। साधु ने कहा कैसे हो अनुज? कहने लगे मैं तो अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? कहा तो साधु कहने लगा कि मैं जिस महल में रहता था वो जर्जर हो चला है, उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब गिर जाए। और आपको तो पता ही है कि मेरे 32 नौकर थे जो धीरे धीरे करके चले गए। और मेरी रानियां 5 रानियां थीं, उन वो भी अब बूढ़ी हो चली हैं, अब उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर राजा कहने लगा अपने मंत्री को बुला करके कि इसे 10 सोने की असरफी दे दी जाए। और तब साधु कहने लगा कि बड़ा कम है। तो उन्होंने कहा कि अब की बार राज्य में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, इसलिए आप 10 असरफियों से ही काम चला लें। तो वो कहने लगा कि मेरे साथ साथ समुद्र पार चलो, वहाँ सोने की बहुत सारी खदानें हैं हे राजन, और मैं समुद्र में जैसे ही पाँव रखूँगा समुद्र सूख जाएगा। तो फिर क्या हुआ, राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता पर कहा मंत्री को बुला कर कि खजाने से इन्हें 100 सोने की असरफी दे दी जाए। वो तो लेकर चला गया, साधु को विदा किया। दरबारी पहुँचे, मंत्री पहुँचे, कहा कि इतना बड़ा ठग आया था, आपका कोई भाई भी नहीं है और ये आपसे इतनी चुकनी चुपड़ी बातें करके आपका 100 रुपया खजाने से 100 सिक्के ठग ले गया और आपका कोई भाई भी नहीं। तो राजन ने कहा कि वो राजा और रंक, दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक राजा एक रंक। तो राजा और रंक के हिसाब से वो मुझे बड़ा भाई कह रहा था अपना, कि मैं बड़ा भाई हूँ। भाई इसलिए कह रहा था कि, और वो कह रहा था कि मैंने पूछा आप कैसे हैं, तो साधु ने इसलिए कहा कि मैं जिस महल में रह रहा था वो जर्जर हो गया है। वो कोई और महल नहीं, ये शरीर है, 5 तत्वों का जो शरीर है ये जर्जर हो चला है। और वो 32 नौकर का जो जिक्र कर रहा था कि मेरे 32 नौकर थे, वो और कोई नहीं, ये 32 दांत थे जो धीरे धीरे करके निकल गए। और 5 रानियों का जिक्र जो कर रहा था, वो 5 रानियां, उनकी ये इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां, ये वो रानियों का जिक्र कर रहा था कि अब बूढ़ी चली हैं, उनसे भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके बुद्धिमत्ता पर खुश होकर मैंने 10 असरफी कहा था। जैसे ही कहा तो वो समझ गया, वो कहने लगा कम है। मैंने कहा राज्य में सूखा पड़ा है, इतना ही से संतोष कर लीजिए। तो कहा कि समुद्र उस पार चलिए, सोने के खदान हैं, वहाँ से आप ले आइए सोने का खदान लेकर के। आप जानते ही हैं, आपने मेरी चरण की महिमा देख ली है कि मैं समुद्र में रखते ही वो सूख जाएंगे। मतलब वो कह रहा था कि आपके यहाँ आया हूँ राजन, आपके राज को सूख गए हैं मेरे चरण पढ़ते पढ़ते। तो वो अपनी उलाहना दे रहा था कि मैं रंक हूँ, आप राजा हैं, आपके पास इतनी सोने हैं कि आप मुझे तौल सकते हैं, मेरे शरीर को भी सोने से सिक्के से तौल सकते हैं। राजा उसके बुद्धिमत्ता पर खुश होकर के उसे 100 असरफियाँ दिया। कहा कि अब मैं उसे सलाहकार भी नियुक्त करने वाला हूँ। तो कहने का यही मतलब था, अभिप्राय था कि ये जो 5 तत्वों का शरीर, ये जीवन जो अनमोल मिला है, मालिक ने ये मनुष्य जोनी जो दी है, ये बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती, बड़ा बेशकीमती हीरा जन्म कहा संतों ने। तो हम किसी के रूप रंग, कपड़े, लिबास और
उसका रूप रंग देख करके ये नहीं समझ सकते कि उसके पास परमात्मा ने कितना बुद्धि दिया है, कितना ज्ञान दिया है, कितना बोध दिया है। तो ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। प्रणाम, नमस्कार।